हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे आपके पास पटवारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि एचपी में अगर हम बात करें तो अगले 5 वर्षों में लगभग आपके पास 900 के आसपास पोस्ट आपके पास भरी जानी है। तो जो पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कितने लेवल तक आपको यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे आपके पास ये भी पता लगेगा कि किस किस सब्जेक्ट से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो यहाँ पे हिंदी सेक्शन आपके पास सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, ये प्रश्न आपके पास बहुत इजी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आपके पास स्वर कितने हैं? 11 स्वर है, सभी को पता है। और बाकी आपके पास यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन हालांकि देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी देख लेते हैं कितना है। शुद्ध वर्तनी से आपसे प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल आसान से प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं और इनमें से एक विकल्प पे आपको यहाँ पे चुनना होता है। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन नहीं होता, आपका ऑफलाइन ये देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रश्न देख लेते हैं आपके पास प्रश्न क्या है। इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। अब परिशिष्ट इसमें शुद्ध छापना था, शुद्ध वर्तनी आपके पास है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाना था। आगे आपके पास है व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यवहारिक आपके अंडरलाइन किया गया है, यानी कि व्यवहारिक आपके गलत लिखा गया है। तो शुद्ध रूप इसमें जो ऑप्शन बी था ये आपके हो जाना था। निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद, तो देख लीजिए शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आपके बना है, वर्णमाला से एक सिंपल क्वेश्चन आपके बना है, इसके अलावा संधि विच्छेद से क्वेश्चन आपके बना है। नी जमा उत्तर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट था। तो नी आपको पता होगा, नी के आगे विसर्ग हमेशा लगती हैं जब भी छोटी मात्रा आपके हैं। जो आपके पास उपसर्ग के रूप में जो प्रत्यय किया जाता है उसमें ये एक संधि विच्छेद वाला अलग टॉपिक है। अभी मैंने इसको इस चैनल के माध्यम से तो नहीं करवाया है, लेकिन इसको मैं करवा दूंगा। अगर मुझे समय लग गया तो बेशक आपके पास हिंदी सेक्शन आपको मैं करवा दूंगा। सर्वनाम के कितने भेग है? सिंपल सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। तो ये आपके पास 6 से जो 8 तक का ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, उसमें से अधिकतर प्रश्न आपके पास है। तो आपके पास 2 से अधिक जो शब्द मिलकर ये आपके समास बनाते हैं। और अगला प्रश्न समास पर ही है। तो समास में भी आपके पास यहाँ पे पूछा गया नीलकमल में कौन सा समास है। तो ये भी आपके पास समास के ऊपर तो मैंने वीडियो आपकी डाली है, प्लेलिस्ट में जाना, उसमें समास का एक टॉपिक है। अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बहुब्रीहि समास में आपके पास क्या विशेषता है, तत्पुरुष में क्या है, कर्मधारय में क्या है, द्विगु में क्या है, ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। इसके अलावा एक नव समास भी होता है, वो मैंने उसमें वीडियो में बात की है। तो फिलहाल नीलकमल में कौन सा समास है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास देखने को मिलता है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो यहाँ पे उपसर्ग से प्रश्न बना है, तो हो सकता है कि आपके पास प्रत्यय से भी बना हो। उपसर्ग और प्रत्यय 2 अलग रहते हैं। उपसर्ग होता है जो आपके पास पहले प्रयोग होता है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप उपसर्ग प्रश्न छांट रहे हो तो उसमें जो आपके पास पीछे के जो शब्द बच जाएंगे उन शब्दों का कोई एक सार्थक अर्थ आपके निकलना चाहिए। जैसे विज्ञान में यहाँ पे पूछा गया है, विज्ञान शब्द में जो प्रयुक्त आपके पास उपसर्ग है वो वी है। अगर वी को हम हटा दें तो पीछे जो वर्ड बच जाता है ज्ञान बच जाता है, और ज्ञान का अपने आप में एक शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप उपसर्ग चाट रहे हो। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही था। निम्नलिखित वाक्य में से कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। तो अगर हम बात करें इसमें तो आपके पास कौन सा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण की बात की गई है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुछ की बात की गई। कुछ बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। अगर ये कुछ आपके ना होता, यहाँ पे कुछ संख्या दी होती कि 10 बच्चे आपके पास यहाँ पे शोर कर रहे हैं, फिर ये संख्यावाचक हो जाना था। अगर यहाँ पे बात की जाती जैसे कि मान लीजिए काला घोड़ा है, तो फिर ये आपके पास क्या है, काला घोड़ा, काला घोड़ा उसका गुण है, तो इसकी विशेषता ये बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, इससे आपको किस चीज़ का नहीं पता लग रहा, अनिश्चित है। संख्या तो आपके पास है, बच्चे तो कुछ है, लेकिन कैसे है। ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी आपके पास संख्या अनिश्चित आपके पास दी गई है, आपको नहीं पता है कि कितने बच्चे हैं। परिणामवाचक की अगर मैं बात करूँ तो परिणामवाचक आपके पास कैसे होगा, ऐसी चीज़ें जिनको आप जो काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर है, शुगर यानी कि चीनी, आप समझ लीजिए चीनी के कितने दाने हैं, आप उसको 1 किलो में कितने दाने आएंगे आप नहीं उसकी गणना कर सकते हैं। आपके सर पे कितने बाल है नहीं गणना कर सकते हैं। ये चीज़ें परिमाण में, जैसे कि 1 लीटर दूध, अब दूध को लीटर में माप सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो दूध को अगर हम बात करें तो गिन तो नहीं सकते आप। तो इस तरह के अनिश्चित परिणामवाचक, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर समय रहा तो मैं आपको करवा दूंगा। हिंदी ग्रामर का ज़्यादा सेक्शन आपके पास टफ देखने को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरे अंतर के पट खोलना, तो अंतर के पट खोलना मतलब कि क्या है, सोच समझ कर विवेक से काम लेना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट था। मंत्र फूकना,
तो क्या से सीधी सीधी बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपको समझने की थोड़ी सी चेष्टा है तो आप समझ सकते हैं। मंत्र फूकना इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपके पास कई बार कहते हैं कि इस व्यक्ति को पता नहीं क्या हो गया, किसी ने इसको मंत्र फूक दिया है ऐसा लगता है, यानी कि बहका दिया है, किसी के बातों में आपके आगे है। दामिनी का पर्यायवाची, पर्यायवाची से प्रश्न बनते हैं, पर्यायवाची से प्रश्न बनेंगे। दामिनी का विद्युत होता है। मृदुल की अगर हम बात करें, मृदुल का जो विलोम है, विलोम पूछा गया है तो विलोम आपके पास उल्टा होता है, यानी कि कठोर होगा। मृदुल आपके पास क्या होगा, नरम, और दूसरा आपके पास कठोर होगा। तो आगे चलेंगे। जंगल में आग लगी है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उस तरह से। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो ये भी क्या है, कष्टधार्य आपके पास, कष्ट साध्य आपके पास होगा, तो ऑप्शन सी सही है। तो ये भी आपके पास वही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बेस पे आप इसको समझ सकते हैं। समाज में जाति और धर्म के खेमे में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर प्रश्न लग गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ही लगेंगे, सवाल ही उठेंगे, तो प्रश्न चिन्ह आपके राइट यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का जो है उन्मेष नहीं कर सकता। तो यहाँ पे राइट जो वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, और जो इसमें जो आपके पास जगह दी है फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो उन्मेष होगा। तो यहाँ पे जो है केवल पुस्तकीय ज्ञान से है, छात्रों की मौलिक जो प्रतिभा है उसका आपके यहाँ पे उन्मेष नहीं कर सकते, यानी कि उसको यहाँ पे उजागर नहीं किया जा सकता। वस्तुतः देशदेश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। सबसे जो है चरित्रदान मनुष्य वही माना जाता है जो हमेशा मानवता का आदर करता है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अनुग्रह थे। तो अनुग्रह थे, सभी को पता है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अनुग्रह थे, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा आपके पास मिश्र वाक्य हैं, तो सभी को पता है मिश्र वाक्यों में आपके पास क्या है, दो वाक्य आपके जुड़ जाते हैं। तो अगर आप सी देखें, सेठ जानता है कि, अब ये की क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दो वाक्य जुड़ रहे हैं, मिश्र वाक्य बन गया है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि सेठ जानता है नौकर ईमानदार है, नहीं, सेठ जानता है, क्या जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये आपके पास मिश्र वाक्य कहलाएगा। मिश्र वाक्य सिंपल है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें आपके पास है, बहुत जनरल से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि +2 लेवल का एग्जाम एक्चुअल में है। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, कौन सा वाक्य यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे बीच में और लगा है, और लगने से क्या हुआ, और लगने से यहाँ पे जो है वाक्य संयुक्त हो गए, दो अलग अलग वाक्य थे। गाड़ी छूट रही है, कहाँ से छूट रही है, स्टेशन से। तो जब भी वो स्टेशन पहुँचता है और आपके पास उसकी गाड़ी छूट जाती है, तो यहाँ पे क्या है, वह स्टेशन पहुँचा और गाड़ी छूट गई। यहाँ पे दो वाक्य आपके पास संयुक्त रूप से यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो संयुक्त वाक्य ऑप्शन सी सही हो जाना। अंश अंश शब्द युगम में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब अंश अंश, अंश और अंश में क्या होगा, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और कुल, किनारा भाग, परिवार और भाग। अब इसका मतलब क्या हुआ, अंश और अंश, कंधा और उसका हिस्सा। ऑप्शन यहाँ पे जो बी था बिल्कुल आपके पास यहाँ पे राइट था। अगर हम बात करें वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का जो चयन यहाँ पे करना है, यानी कि आपके पास ये वर्ड दिए गए हैं, यह निर्बाध सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। अब इसको जो है रीअरेंज करने को भी आ सकता था, अगर ये रीअरेंज करने के लिए होता तो इसमें त्रुटि आपकी पाई जाती किसी एक में। ये पूरा एक सीक्वेंस बन रहा है, तो इसमें किसी तरह की कोई गलती आपके नहीं है। कौन सा कंठव्य वर्ण है, तो ये वाला भी बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है आपके कंठव्य वर्ण इसमें ह है, ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे राइट हो जाना था। आगे चलते हैं, ये तो प्रश्न आपके पास सिंपल है, तो यहाँ पे जो आपको इसको रीअरेंज ही करना आपके हो रहता है, क्रमशः आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ऑप्शन, अगर आप गत 80 वर्षों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देख लीजिए वो आपके पहले आएगा, वो में आपके पास पहले क्या है, राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना भोतरा बना दिया है। उसके बाद ल आएगा कि संस्कृति की अगर हम बात करें, सुकुमार दुनिया हमारी पथरई आंखों की। तो यहाँ पे इस तरह का एक सीक्वेंस इसका बनेगा, है तो बेसिक क्वेश्चन है। फिर आपके पास इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलता है, इंग्लिश सेक्शन में भी आपके पास 26 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन, यानी कि 26 हो गया, 7 हो गया, 8 3 क्वेश्चन तो आपके पास पैसेज के बेस पे हो गया। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं, इसको आपके पैसेज को पढ़ना होता है,
इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे आंसर आपको लगाने होते हैं। बात की जाए 29 से लेकर 33 तक, ये 4 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जिसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे दे वर डिस्टेंस व्यूवर देन एक्सपेक्ट, दे वर लेसर व्यूवर्स देन एक्सपेक्टेड। तो कैन यू ब्रिंग मी दोज बुक्स, तो ये वाले आपके पास क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसमें जो प्रीपोजिशन लगेगी, इसमें आपके पास जो है अगर हम बात करें इसके अलावा तो इज एम आर आपके पास लगेगा। इसके अलावा इसमें जो है थर्ड फॉर्म आपके लग सकती हैं, फर्स्ट फॉर्म आपके लग सकती हैं, इसमें सुइटेबल वर्ड्स आपके यूज़ हो सकते हैं। तो ये भी बेसिक चीज़ें आपके पास हैं। बेसिक ग्रामर आपके पास 6 to 10 का आपने देख लेना तो हो जाएगा आपके पास इंग्लिश सेक्शन। तो ये इंग्लिश सेक्शन है। फिलिंग द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट वर्ड वही आपके पास है, बाय है, इन है आपके पास, ये प्रपोजिशन वाले आपके पास कुछ रहेंगे। उसके अलावा आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास है। सुइटेबल वर्ड आपके पास जो एक पूरी लाइन के लिए कोई यूज़ किया, जैसे डेकोरेटिव राइटिंग के लिए कोलिग्राफर आपके पास, कोलिग्राफिस्ट को कहा जाता है, कोलिग्राफर भी इसको कहा जाता है, एक ही बात है दोनों की। ये वाली चीज़ें करेक्ट स्पेल्ड आपके पास कोई बड़ी बात है नहीं। 43 से लेकर 44 तक तो आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक आपके पास इसमें देखनी होती है कि किसमें सही है, उसको छांटना होता है। और इसके अलावा आपके पास यही वाले हैं, अपोजिट आपके देखने हैं, सिनोनिम्स आएंगे, अपोजिट आएंगे, सिमिलर आपके पास आ गए यानी कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। इसके अलावा और आपकी इसमें है नहीं, कुछ नहीं। इडम फ्रेज आपके पास एक क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा एक आपकी कहावत आपके पास जो है, मुहावरे जिसको आप हिंदी में कहते हो, कंप्लीट द सेंटेंस प्रोब, जो प्रोवर्ब है वो आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि बर्ड ऑफ ए फेदर, बर्ड ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। ऑप्शन जो डी है 49 का, ये आपके सही होगा। तो यहाँ पे फ्लॉक टुगेदर एक ये अंग्रेजी कहावत आपके पास, इसको मान सकते हैं हम। तो आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है इडम फ्रेजेज आपके पास हैं। इसके अलावा मैथ वाला सेक्शन अगर आप देखें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मैथ में बेसिक क्वेश्चन है। मैं इसको ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे, तभी आपकी बात बनेगी, खुद आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और इसका अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप क्या करना, जो टेलीग्राम पर आप जाना, अपने टेलीग्राम पर सर्च करना क्वालिटी लर्न पॉइंट। तो क्वालिटी लर्न पॉइंट के नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल बना है, उस पर मैंने ये क्वेश्चन पेपर आपके डाल दिया है, आज ही डाला है। तो अगर आप वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी जीके सेक्शन एक बार देख लेंगे, बाकी किसी को यहीं से देखना है तो यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैथ के तो बिल्कुल बेसिक रहेंगे, आराम से आपके हो जाएंगे। अब जीके सेक्शन अगर आप देखिए तो जीके सेक्शन में आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जीके सेक्शन के अंदर जो कि मैंने ऑलरेडी करवाया है। अगर आप एचपी जीके की 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ मैंने आपको करवाई है, प्लेलिस्ट में इसी चैनल के हैं, उसको जाकर देखेंगे तो एचपी जीके का आपके पास 90% क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं, अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। फिर पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण कब हुआ? तो ये 1 नवंबर 1966 की बात है, जब पंजाब का पुनर्गठन आपके किया जा रहा था। फजल अली इसके आपके अध्यक्ष थे। तो उस समय की बात है, उस समय जितना जो पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र था उसको हिमाचल में मिलाया गया। उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर आपके बना था। आगे हम बात करेंगे भुंडा उत्सव आपके पास किससे संबंधित है? तो भुंडा उत्सव आपके पास भगवान परशुराम से संबंधित है और बेसिकली आपके पास शिमला, कुल्लू, मनाली में आपके मनाया जाता है। और वैसे जो है भुंडा उत्सव वैसे कुल्लू से ज़्यादा आपके संबंधित है। अगर आपके पास ऑप्शन में जो है कुल्लू दिया है, उसके बाद शिमला, मनाली भी है, तब भी आप इसको बेशक कुल्लू आप लगाना। वैसे जो है मनाली और कुल्लू से ज़्यादा इसका संबंध है, लेकिन कुल्लू इसमें आपके पास वैसे रहेगा। कुल्लू में भी आपके पास मलाना वाला जो एरिया है। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो ये पर्वत श्रृंखला है जास्कर पर्वत श्रृंखला, जो कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आपके देखने को मिलती है। और ये पर्वत श्रृंखला आपके पास हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी जास्कर पर्वत श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जो आपके पास शिखर है, जिसको आप शिला के नाम से जानते हो, ये भी यहीं पे है जास्कर पर्वत श्रृंखला में। इसके अलावा जास्कर पर्वत श्रृंखला से ही आपके पास जो हिमाचल में एक नदी आती है, जो कि आपने सुना होगा, सतलुज आपके पास जो बहती है हिमाचल प्रदेश में। ये सतलुज जो आपके पास हिमाचल में एंटर करती है, वो आपके पास शिपकिला में करती है। ये भी आपके पास किन्नौर में ही देखने को मिलता है, जो कि जास्कर पर्वत श्रृंखला में आपके पास है। 19वीं शताब्दी के जो पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर आपके पास कौन था? तो 19वीं शताब्दी की अगर बात करें तो पहले दशक की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा सेना का कमांडर अमर सिंह थापा था और ये काफ़ी समय तक रहा। हालांकि बाद में 1816 की अगर मैं बात करूँ तो एक संगोले की संधि होती है। उस संगोले की संधि के बाद आपके पास यहाँ पे जो
नेपाल की ओर से आंगल नेपाल जो ये युद्ध देखने को मिला था बीच में, उसके बाद ये इनका सफाया यहाँ से हो जाता है। तो ये 1805 के अंदर आपके पास देखने को मिलता है। 1816 तक ये आपके यहाँ से चले गए थे। 1809 की अगर मैं बात करूँ, ज्वालामुखी संधि किन किन देशों के, माफ कीजिए, किन किन के बीच में हुई थी? संसार चंद की अगर मैं बात करूँ तो कांगड़ा का राज्य था, रणजीत सिंह के बीच आपके देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1809 में जो आपके पास ज्वालामुखी की संधि आपके देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश HP जो हिस्ट्री है उससे ये क्वेश्चन आपके पास है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना सभी को पता है, जो आपके पास शानन है, जोगिंदर नगर। शेनन ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, एक्चुअली में इसको शानन कहा जाता है, जो कि जोगिंदर नगर मंडी में आपके देखने को मिलते हैं। 1921 में आपकी ये आई थी, इस तरह से कह सकते हैं। झांझर किस जिले का नृत्य है? एक तो है झांझरदार, लेकिन यहाँ पूछा है नृत्य, तो नृत्य आपके पास है चंबा का, इंपॉर्टेंट है। झांझरदार अगर पूछा जाता तो झांझरदार बिलासपुर में आपके देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं वो 3 सदस्य जाते हैं। 4 सदस्य आपके लोकसभा के लिए जाएंगे, 3 आपके पास राज्यसभा के लिए जाएंगे। अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश से जो है संसद में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं, फिर इसमें राइट आंसर होना चाहिए था 7। तो प्रश्नों की गंभीरता आपने समझनी है कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगला प्रश्न, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये धर्मशाला। ये उस समय के हिसाब से आपके पास करंट अफेयर का था। तो करंट के कुछ एक टॉपिक आपके पास 2-3 देखने को मिलेंगे। 18 फरवरी 1948 को हुए सुखेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सभी को पता है सुखेत सत्याग्रह आपके पास कब देखने को मिलता है? 18 फरवरी 1948 को देखने को मिलता है। तो ये आपके पास अगर हम बात करें सुखेत रियासत आपके पास होती थी, इसका नेतृत्व पंडित पदमदेव ने किया था, जो कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट मंडी का वर्तमान में आपके पास भाग है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास ये रहेगी। कौन सी नदियाँ जो है आपके पास समूह बनाएगी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपके बंगाल की खाड़ी में गुजरने वाली है ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट था। इसके अलावा वायुमंडल की जो परतों को जो पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सभी को पता है सबसे पहले क्या आएगा? सौरमंडल आता है। फिर उसके बाद अगर आप चले तो सौरमंडल के बाद जो है क्या देखने को मिलता है? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद फिर मध्य मंडल आता है, फिर आपके पास लास्ट में बाह्य मंडल आता है। हालांकि इसमें आयन मंडल भी आपके एक रहता है, लेकिन इसमें सीक्वेंस इसी तरह से है, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो सभी को पता होगा ओरल केविटी से, यानी कि मुंह गुहिका से आपके पास शुरू होती है। स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका हृदय 3 कक्षीय होता है, ये कथन आपके सही नहीं है। बाकी स्तनधारियों की अगर मैं बात करूं, वे शरीर पर बाल वाले होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनमें से कुछ अंडे देते हैं, ये भी सही है। कुछ आपके पास जलचर होते हैं, ये भी आपके पास सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि उनके हृदय 3 कक्षीय होते हैं, यानी कि उनका जो हार्ट है 3 चेम्बर वाला होता है, ऐसा आपके नहीं है। अगर मानव की अगर मैं बात करूँ तो मानव का जो हृदय है, ह्यूमन हार्ट है, उसमें 4 चेम्बर होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सी धातु मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है? तो ये तो सभी को पता है, लिथियम आपके पास है। और आजकल अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तो आपके पास इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसकी ओर ज़्यादा आपके ध्यान दिया जा रहा है। तो लिथियम की बात तो वैसे भी आपके होती रहती है, और लिथियम के भंडार अभी आपके देखने को मिले हैं। करंट का टॉपिक है, अगर आपको पता हो इस बारे में। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक BASIC ये भी कंप्यूटर की भाषा है। C++, जावा है, VBNet है, ये सारी भाषा आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज आपके पास है। तो पेंट ब्रश आपके पास एक टूल होता है, ये आपके पास लैंग्वेज नहीं होती। निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपके पास कौन सा बंदरगाह आपके पास देखने को मिलता है? देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ये सभी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल है। लेकिन लोथल की अगर मैं बात करूँ तो लोथल गुजरात में आपके पास देखने को मिलता है। तो ये एक अपने आप में एक बंदरगाह था, और उस समय का विख्यात बंदरगाह था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तो यहाँ पे कौन से अधिवेशन में की गई, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बात की जाए यहाँ पे लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें पूर्ण स्वराज जो है इसकी घोषणा आपके की गई, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो मनाने की तिथि थी वो 26 जनवरी 1930 आपके घोषित की गई थी। अगर आप तो और डिटेल में इसको पढ़ते हैं तो ये कुछ आपके पास इस तरह से पॉइंट आपके निकल कर आते हैं। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके पास, खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार है? तो खेल प्रशिक्षण की बात की गई है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये आपके पास IPL प्रतियोगिता टीम किसने जीती है? सनराइज हैदराबाद में 2023 की अगर मैं बात करूँ तो अभी आपके पास चेन्नई सुपर किंग्स ने आपके यहाँ इस साल आपके जीता है।
ये भी आपके पास करंट अफेयर के कुछ एक क्वेश्चन है, कुछ स्कीम्स आपकी रहेगी 2023 में जो स्कीम है उसको आपने एक बार देख लेना। आगे आपके पास प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन को जो है कौन संबोधित करता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत आपके किया जाता है, इसको कौन आपके पास संबोधित करेगा? हु एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इसको लोकसभा अध्यक्ष आपके एड्रेस करता है। हालांकि इसको बुलाता कौन थे? इसको बुलाया आपके राष्ट्रपति द्वारा जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो आपके हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती हैं, तो किस साइड से किस साइड की? ये दक्षिण से पश्चिम की ओर आपके बहती हैं, सभी को पता होगा आपके पास। और यही कारण है जो आपके पास मानसून जो कारण बनती है हवाएं वो दक्षिण से पश्चिम की ओर आपके पास सबसे पहले केरल के तट पे आपके टच होती है, तो ये भी पता। मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश से है। आगे चलेंगे, जल का घनत्व केरोसिन तेल के घनत्व से ज़्यादा है, यदि दोनों को मिला दिया जाए तो केरोसिन जल के ऊपर तैरेगा, ये तो निस्संदेह आपको पता ही होगा। तो बेसिक साइंस के क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक 2-3 क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर के हैं, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर है, बाकी HPG के आपके पास हैं, और बेसिक सा जनरल क्वेश्चन आपके पास है, जनरल GK आपके पास है। ये ऐसे इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया है। अगर आप प्लेलिस्ट में देखिए तो प्लेलिस्ट में अलग अलग आपके पास हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटिका हालांकि थोड़ा अलग वो हाई लेवल रहेगा, उतना लेवल आपने जाना नहीं है। अगर मुझे समय रहा और एग्ज़ाम ये जल्दी आ जाता, फॉर्म बनने शुरू हो जाते हैं, तो देखते हैं अगर संडे सेशन आपके शुरू हो गए तो एक सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा, स्पेशली पटवारी के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी। और अगर आपको लगता है कि हिंदी ग्रामर आपको कंप्लीट करवाया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी GK वाला भी कुछ एक आपके लेकर आऊँगा, और सिलेबस और पैटर्न की अगर आपको समझ में नहीं है तो सिलेबस और पैटर्न अलग से आपको मैं बता दूंगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।